जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे केमिस्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों के बारे में। जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न आते हैं उसके बारे में जानेंगे और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जितने भी 60 क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री। ये रेलवे LP के सेकंड स्टेज में पेपर में पूछा था। जो सेकंड स्टेज पेपर होता है, पहला फर्स्ट होता है, प्री मेन समझ लीजिए, फर्स्ट सेकंड स्टेज ना समझ के प्री और मेन जो होता है, मेन से जो LP का मेंस होता है उसमें पूछा था कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3500 होता है। नेक्स्ट, कौन सा रेडियो एक्टिव धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव धातु है फ्रांसियम। ऑप्शन बी है फ्रांसियम। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे पारा भी है तो रेडियो एक्टिव नहीं है पारा, लेकिन वो क्या है, धातु है पारा, तो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। वैसे ही रेडियो एक्टिव धातु फ्रांसियम द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है? संग्रहित मतलब रखा जाता है। तो सबको पता होगा कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, कैरोसिन में। ऑप्शन सी है कैरोसिन। सोडियम धातु को कैरोसिन में रखा जाता है। इसको जल में अगर फेंका जाए तो तुरंत ये ब्लास्ट हो जाता है, मतलब एक तेज आवाज़ के साथ इसमें से आग निकलने लगता है, पटाखे की तरह फूट जाता है। नेक्स्ट, कौन धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? तो एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों में जलता है। वैसे तो जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसा धातु भी है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है, तो वो है जर्कोनियम। ऑप्शन डी है जर्कोनियम। जर्कोनियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जल सकता है। नेक्स्ट, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? जैसे पटाखा छोड़ा जाता है तो ऊपर लाल भी जलता है और या हरा रंग भी जलता है, हरा रंग में जलता है। तो किसके कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है हरा रंग बेरियम के कारण। ऑप्शन ए है बेरियम। बेरियम डाला जाता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं बेरियम के, और ऊपर जब जाता है हवा में तो वो हरे रंग का रोशनी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, कौन सा धातु लोहे में आधा हल्का और लोहे से कौन सा धातु लोहे के आधा हल्का और लोहा से दोगुना मजबूत होता है? मतलब ये होगा कि वजन में लोहे से आधा होगा हल्का और मजबूत उसके दोगुना होगा। तो ये कौन सा धातु है? ये है टाइटेनियम। ऑप्शन बी है टाइटेनियम। जहाज में इसी का प्रयोग किया जाता है। एक तो लोहे से हल्का रहेगा, क्योंकि हल्का रहेगा तो जहाज तभी आसानी से उड़ पाएगा, ज़्यादा पेट्रोलियम यूज नहीं करना पड़ेगा, और मजबूत भी रहेगा दुगुना, लोहे का दुगुना मजबूत रहेगा और लोहे से आधा हल्का भी होगा। कौन सा धातु है? टाइटेनियम। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब अत्यधिक ज्वलनशील ना हो जाए तो विमंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विमंदक या विमंदन, उसका प्रयोग किया जाता है कैडमियम का। ऑप्शन सी है कैडमियम। कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज के लिए किस धातु के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कैंसर का जो इलाज होता है, एक समस्थानिक होता है, वो किस धातु का होता है समस्थानिक? कोबाल्ट का होता है। ऑप्शन डी, कोबाल्ट का समस्थानिक। समस्थानिक तो पता ही होगा किसे कहा जाता है। समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक होते हैं। परमाणु द्रव्यमान अलग होगा लेकिन परमाणु क्रमांक समान होगा। वही संभारिक क्या होगा? परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार समान होगा, तो वो संभारिक हो जाता है। नेक्स्ट, विद्युत उपकरण में उपयोग होने वाला फ्यूज तार किसका बना होता है? तो ये PVSN यानी प्लम्बम शीशा को कहा जाता है। प्लम्बम और SN शीशा और टीन का बना होता है, लेड और टीन का बना होता है फ्यूज तार। इसका गलनांक बाकी तारों से कम होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर गलनांक हो जाएगा तो फ्यूज से पहले तार ही गल जाएगा, इसलिए इसका गलनांक कम होता है। और ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए या हाई टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये फ्यूज जल जाता है और कनेक्शन को तोड़ देता है, परिपथ कट हो जाता है। नेक्स्ट, नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट। बाकी इसमें तो सब दे दिया है। जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है। जिंक सल्फेट को उजला थोथा, फेरस सल्फेट को हरा थोथा और कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ मुख्यतः किस धातु की बनी होती हैं? तो ये बना होता है लिथियम का। ऑप्शन सी है लिथियम। और लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सा है?
ऑस्मियम। तो लिथियम का मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। नेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो टेप का पर किसका लेप रहता है? जो कैसेट होता है ऑडियो वीडियो का, पहले तो होता था, अब नहीं है, तो मेमोरी आ गया है, मेमोरी चिप है, उसमें भरवा लीजिए। पहले सीडी था तो उसके लिए कैसेट होता था, तो किस पे उसका लेप जो होता है ऊपर, किसका लेप होता है ऑडियो वीडियो कैसेट पे? आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन डी है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। नेक्स्ट, भारी जल किसे कहा जाता है? भारी जल किसे कहा जाता है? D2O को। ये तो पता ही होगा, ऑप्शन ए है D2O को भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट, हंसाने वाला गैस, हास्य गैस किसे कहा जाता है? इस गैस को सूंघने से लोग हंसने लगते हैं, कम मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में सूंघा जाता है तब हंसते हैं। ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है या हंसाने वाला गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिया सलाई, माचिस भी कहते हैं, दिया सलाई माचिस की तिल्ली पर लगा बारूद किसका बना होता है? तो माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर जो बारूद होता है वो होता है लाल फास्फोरस। क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से जलता है। नेक्स्ट, किसका गंध सड़े हुए अंडे के समान होती है? क्या चीज़ है जिसका गंध सड़े हुए अंडे के समान होता है? तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। किसका? ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका गंध है सड़े हुए अंडे के समान होता है। नेक्स्ट, उड़ने वाले गुब्बारे या हवाई जहाज के पहिए में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसमें भरा जाता है हीलियम, क्योंकि हीलियम हल्का होता है। ऑप्शन ए है हीलियम। हीलियम गैस भरा जाता है जिससे गुब्बारा उड़ने लगता है। नेक्स्ट, सिंदूर में कौन सा धातु मिला हुआ होता है? तो सिंदूर में पारा रहता है। ऑप्शन बी है पारा। सिंदूर में पारा मिला रहता है, और पारा कोई निगल जाए तो क्या होगा? पारा गलता नहीं, क्योंकि उसका गलनांक ज़्यादा होता है, पेट में वैसे ही बना रह जाएगा, बाद में क्या होगा? पथरी हो जाएगा पारा से भी। एक और रोग होता है पारा से। नेक्स्ट, सबसे पहले किस कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था। बहुत सारे वैज्ञानिक, जब तक यूरिया नहीं बना था तो किसी वैज्ञानिक ने भी कहा था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़ दिया एक वैज्ञानिक ने, अपने प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया, जो कि कार्बनिक पदार्थ है। होता रहता है कि कुछ प्रयोग होते हैं ऐसे, जैसे लगता है कि आगे अब इसके आगे कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर कुछ नया प्रयोग हो जाता है तो वो पुरानी प्रयोगशाला पर जो बातें होती है वो टूट जाती है। जैसे मेंडलीव का और सारणी हो गया, मेंडलीव ने खोजा, न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया, डोबेराइनर का ट्रिक नियम हो गया, ये सब क्या थे? आवर्त सारणी के यही शुरुआती चरण थे। आवर्त सारणी की खोज कैसे हुई? डोबेराइनर ने ट्रिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक दिया, लेकिन ऐसा जब वो बनाए होंगे तो लगा होगा कि बस यहीं तक सीमित है, इससे अच्छा सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में मोजले बनाया सबसे अच्छा। नेक्स्ट, कृत्रिम मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम मिठास के लिए प्रयोग किया जाता है सैकरीन का। किसका? सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। ये लगभग चीनी से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगला प्रश्न 21वां है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ये सब कोयले के प्रकार हैं, पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जितना लंबा नाम होगा, जो सबसे बड़ा नाम होगा वो सबसे अच्छा कोयला होगा, और जो सबसे छोटा नाम होगा जिसका, वो सबसे खराब कोयला होगा। जैसे पिट में 2 अक्षर हैं तो सबसे खराब है, लिग्नाइट में 4.5 अक्षर हैं तो पिट से थोड़ा अच्छा है, और बिटुमिनस में 5 अक्षर हैं तो लिग्नाइट से थोड़ा अच्छा है, और बिटुमिनस से अच्छा एंथ्रासाइट। इसमें कितने अक्षर हैं? लगभग 5.5 है। कितने हैं? 5.5, 3, 4, 5, 5.5 है, अगर बिंदी को छोड़ दिया जाए तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जितना छोटा नाम उतना खराब कोयला, और जितने बड़ा नाम उतना अच्छा कोयला। नेक्स्ट, सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? तो कौन सा नहीं, कौन है? सबसे सक्रिय धातु है पोटेशियम। ऑप्शन डी है पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। इसका क्रम देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम, प्लम्बम मतलब शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, पारा, Ag, सिल्वर, Au, सोना। ये क्रम है इसके सक्रियता के। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी को रंगीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चीनी को रंगीन करने के लिए एनिमल चारकोल, ऑप्शन ए है एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए सबसे अच्छा क्या है, गुड़ खाइए। गुड़ में भी अब मिलावट हो रही है, लेकिन गांव में तो सही है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट है कार्बन का अपर रूप। ऑप्शन बी है कार्बन, ग्रेफाइट का अपर रूप है। कार्बन में करंट तो नहीं आता है, लेकिन ग्रेफाइट में करंट आ जाता है। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, पेंसिल का एक नोक दोनों तरफ से कटर से काट के उसके बाद से पेंसिल को प्लस वाले टर्मिनल में जोड़िए, उसके बाद से उस पेंसिल को पकड़ लीजिए, फिर पृथ्वी से अपने हाथ को कहीं भी दीवार में कहीं भी टच कराइए, आपको करंट मार देगा। मतलब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करता है ग्रेफाइट में। किसमें? ग्रेफाइट में। नेक्स्ट, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा होता है? तो एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य होता है मीथेन। क्या होता है? सॉरी, मीथेन नहीं, एथेन, एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। ऑप्शन सी। एथीन होता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन जो होता है, सूत्र तो पता ही होगा, हाई स्कूल में है ये सब। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सूत्र होता है। एल्केन का होता है 2n नहीं, CnH2n+2 होता है एल्केन का। ऐसे ही एल्किन का भी होता है, एल्काइन का भी होता है, अलग अलग होता है, बस -2 करते जाना है। नेक्स्ट, बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक। ऑप्शन ए है एरोमेटिक। बेंजीन एरोमेटिक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ कि बंद रहता है बेंजीन, और एरोफैटिक का मतलब खुला हुआ हाइड्रोकार्बन। एरोफैटिक, फैटिक मतलब फ से फैटिक, फ से फैट, फैट मतलब फूला हुआ या खुला हुआ, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। एरोफैटिक अलग होता है और एरोमेटिक अलग होता है। एरोमेटिक मतलब बंद हाइड्रोकार्बन, और एरोफैटिक जो पूछेगा तो खुला हुआ हाइड्रोकार्बन में वो आता है। संरचना जो होगी बेंजीन का बंद संरचना होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक बहुलक हैं, दोनों हैं ये, स्टार्च और सेलुलोज, दोनों प्राकृतिक बहुलक हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। अब क्या है प्लास्टिक का उदाहरण? प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है? तो ये है लाह। क्या है? लाह प्राकृतिक प्लास्टिक है। क्या है? प्राकृतिक प्लास्टिक। नेक्स्ट, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन ए है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग को एक बार गर्म करके जिस रूप में ढाला जाता है, फिर से दोबारा चाहे तो उसको गर्म करके अगले रूप में, किसी दूसरे रूप में नहीं डाल, उसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार जब गर्म कर दिया जाता है तो मुलायम होता है पहली बार, लेकिन दूसरी बार गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, वो थर्मोसेटिंग होता है, यानी सेट हो गया, थर्मोसेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। ऑप्शन बी है कार्बन। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन में। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? ऑक्टेन में। नेक्स्ट, विमान में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? थोड़ा सा गलत हो गया, रोकने के लिए। विमान में पेट्रोल के जमने को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये भी तो सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ग्लाइकोल। ऑप्शन डी है ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे कि पेट्रोल जमे नहीं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, या फिर ठंडा प्रदेश जहाँ होता है उसमें गाड़ियों में भी ग्लाइकोल मिला दिया जाता है ताकि पेट्रोल जमे ना। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन ए है ब्यूटेन। एक प्रश्न ये भी पूछता है, यूपी पीसीएस 2019 में पूछा था कि एलपीजी का जो रिसाव होता है, तो उस रिसाव के कारण जो गंध आता है उसमें क्या मिलाया जाता है? किसके कारण गंध आता है? तो उसमें मरकप्टेन मिलाया जाता है। जो एलपीजी गैस होता है उसमें, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम, और जी का मतलब गैस ही होता है, जो गैस होता है उसमें मरकप्टेन मिलाया जाता है, जिससे भी थोड़ा सा अगर रिसाव होता है तो गंध आने लगता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में भरा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में भरा जाता है। CFC भी कहा जाता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट,
कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है एथीन, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। हम लोग जब कटहल पकाने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कील मार के नमक डाल देते थे, वैसे ही पक जाता था 4-5 दिन में। कोई भी चीज़ अलग से प्रयोग नहीं करना होता था। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ऑप्शन डी है लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। मोबाइल का बैटरी इसी से बनता है, लिथियम से ही। अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम। अगला प्रश्न, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु होती है क्रोमियम। ऑप्शन बी है क्रोमियम सबसे कठोर धातु होती है। टंगस्टन भी होता है, लेकिन टंगस्टन से भी कठोर होता है क्रोमियम। कठोर और मजबूत में अंतर क्या है? मजबूत होता है वो चीज़ जो मुड़ जाए या फिर टूटे तो 2 ही भाग में रह जाएगा, टूटने पर 2 भाग हो तो मजबूत में आएगा। लेकिन कठोर में क्या होता है कि कठोर में अगर वो टूटता है, कोई भी पदार्थ कठोर है तो टूटता है तो कई भागों में छिटा जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, अनेक भाग हो जाते हैं। जैसे शीशा क्या होता है, मजबूत होता है या कठोर होता है? मतलब अगर मजबूती देखा जाए तो वो कठोर में आएगा, क्योंकि शीशा गिरने के बाद से कई भागों में कई टुकड़ों में बट जाता है, तो कठोरता में आएगा वो। और वही लोहा क्या है, अगर गिरता है तो 2 ही भाग में टूटेगा, ऐसा नहीं कि कई भाग उसके हो जाएंगे, तो मजबूत होता है। नेक्स्ट, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है गैंग। ऑप्शन सी है गैंग, इसको कहा जाता है गैंग। अब ऐसे ही अगर कंप्यूटर में अगर कोई अशुद्धि पाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर में कोई अशुद्धि मिलती है वायरस टाइप का ही तो उसे बग कहा जाता है। लेकिन अयस्क में मिला अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को। ऑप्शन बी है सोना, इसे धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न 41वां है, विद्युत मरकरी लैंप में कौन सा गैस भरा जाता है? तो विद्युत मरकरी लैंप में भरा जाता है आर्गन और पारा। क्या भरा जाता है? आर्गन और पारा। ऑप्शन ए है आर्गन और पारा। विद्युत मरकरी लैंप जो व्हाइट रहता है मरकरी, उसमें आर्गन और पारा भरा जाता है। अगला प्रश्न, शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑप्शन बी, शून्य वर्ग के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है शून्य वर्ग के तत्वों को। नेक्स्ट, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण आता है? तो जल में अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ऑप्शन सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न, गोताखोर कृत्रिम श्वसन के लिए कौन कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम श्वसन जो देखे होंगे आप अक्सर वीडियो में, तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम होता है। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। अगला प्रश्न, जल के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन और पोटास एलम, मतलब फिटकिरी, तीनों का प्रयोग। यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी सभी, इन सब का प्रयोग किया जाता है जल की शुद्धिकरण के लिए। अगला प्रश्न, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, अब वैसे जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके बारे में पूछता है। तो ऑप्शन ए है K2SO4.Al2SO4 ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा है, उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम है। अब याद कैसे रखेंगे? ब से बाइट और ब से बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर, ब से बाइट ब से बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर मन खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है किसने? मोजले ने। ऑप्शन सी मोजले ने किया है। इससे पहले अभी जो एक प्रश्न आया है कुछ प्रश्नों के पहले कि यूरिया का खोज सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का खोज किसने किया था? तो यूरिया है जो कार्बनिक पदार्थ है, उससे पहले ये माना जाता था कि कार्बनिक पदार्थों को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। वैसे जब ड्यूवेराइनर ने अपना
मेंडलीफ ने आवर्त सारणी खोजा, डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया होगा, न्यूलन ने अष्टक नियम दिया होगा, तब भी इन लोगों को लगा होगा कि इसके आगे कुछ नहीं खोजा जा सकता है, यही अंतिम है। लेकिन मोजले अंतिम रूप से आधुनिक आवर्त सारणी खोजे थे। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा है, ऑप्शन ए है पारा। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितने को कहा जाता है? 30 डिग्री को कहा जाता है कमरे का ताप, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, वसा और तेल में अंतर क्या है? अगर 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री से ऊपर है तब तो तेल ही रहेगा और वसा भी क्या होगा? तेल हो जाएगा। तब वसा अगर 25 डिग्री से ऊपर पर तेल की अवस्था में आ जाता है तब तो तेल है, लेकिन 25 डिग्री से नीचे पर अगर वसा जम जाता है, मतलब क्या होता है कि वसा 25 डिग्री से नीचे पर जम जाता है और तेल नहीं जमता है, यही अंतर होता है। थोड़ा बताने में कन्फ्यूजन हो गया कि तेल वसा 25 डिग्री से नीचे पर जम जाता है, जबकि तेल 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पर नहीं जमता है, ये अंतर होता है तेल और वसा में। अगला प्रश्न, जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम अयस्क है कैल्शियम का, ऑप्शन ए कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये भी पूछ लेता है अक्सर, ये भी पूछता है बॉक्साइट और जिप्सम का, और ये जिप्सम तो पिछले प्रश्न का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसमें ऑप्शन सभी होगा। प्रोटियम 1H1 कहा जाता है प्रोटियम को, और ड्यूटेरियम को कहा जाता है 1D2, और ट्राइटियम को कहा जाता है 1T3। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यह अभिक्रिया कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रेडॉक्स अभिक्रिया। टिंडल अभिक्रिया तो अलग होता है, जो अगर रोशनी आती है किसी मौका में से या फिर कहीं और देखे होंगे, जैसे कोई सी पेड़ से रोशनी जब निकलती है एक लेजर लाइट की तरह दिखता है, वो टिंडल अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ऑप्शन सी है नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। और क्षार क्या करता है? नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, उल्टा हो जाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या है? ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसमें जो कीड़े होते हैं वैसे तो सामान्य आँख से नहीं दिखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, उसमें जो कीड़े होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। द्रव से द्रव को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो द्रव से द्रव को अलग करने का विधि को आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसवन। अब ये द्रव से द्रव क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि दूध है, दूध से पानी को अलग करना संभव है? हो जाता है। नेक्स्ट, ठोस को बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे कपूर है, ठोस है, जब उसको जलाया जाता है तो द्रव अवस्था में ना आकर सीधे उड़ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न, अशुद्धि मिलाने पर किसी पदार्थ के क्वथनांक में क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ में अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ट्यूमर का पता लगाने में किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का, ऑप्शन डी है आर्सेनिक। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरे 60 प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको याद रखिएगा, और PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे।